नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये पॉलिटिकल पॉइंट। आज मैं आपके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण विद्यार्थी जिज्ञासा से रिलेटेड जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर आया हूँ। जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर आरपीएससी स्कूल लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो कई सवाल स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं और मैं उनके पर्सनली जवाब भी देता हूं, पर सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में ये होता है कि आदमी कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखे। क्योंकि जब कोई भर्ती की बात करता है तो हमारे अंदर एक जोश आता है। विज्ञप्ति निकल रही है, 1 महीने बाद भर्ती आ रही है, और ये काम अखबार वाले और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपके बीच करते रहते हैं। पर कई बार होता यह है कि लास्ट में ये लगता है कि कह तो रहे थे अगले महीने, हुआ नहीं। और मेरी ख्याल से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, वो ये सोच रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती होने के बाद, एग्जाम होने के बाद दिसंबर जनवरी में विज्ञप्ति निकल जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, इस पर भी हम बात करेंगे। कब निकलेगी, इस पर भी जैसी मेरी पर्सनल अनुभव है वैसी बात करूंगा। और साथ ही हम स्कूल लेक्चर से जो संबंधित सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उस पर डिस्कस करूंगा और आपको बहुत तटस्थ रूप से मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। वो भले ही कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है या इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ रहा है, किताब लेकर पढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मगर बात यह है कि खुद को, अपने आप को एक्टिव रखना, अपने अंदर वो भाव रखना, अपने वो अंदर आग रखना, अपने अंदर वो एक पागलपन रखना सिलेक्शन का, ये और लगातार रखना, ये अपने आप में एक कला है। और जो स्टूडेंट ये कर लेता है उसका 100% सिलेक्शन होता है। उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं, मैं मानता हूं इस धरती से ऊपर भी कोई ताकत ब्रह्मांडी होगी, वो भी नहीं रोक सकती। बस ये है कि चेहरे पर भाव ये नहीं आना चाहिए कब क्या, कैसे, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन कौन सी किताबें पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी मामले हैं, इसलिए मैं इस पर आज डिस्कस करूंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपने आप को कैसे एक तरह से ठीक रख सकते हैं, एक मैनेज्ड रख सकते हैं। पहली बात तो, सबसे जरूरी बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है उसको आप 1 नहीं 3, 4, 5 बार पढ़िए। मैं आपको जो बात कह रहा हूं, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि स्टूडेंट तैयारी करने तक सिलेबस ही नहीं पढ़ता, और यह सिलेबस नहीं पढ़ना असफलता का एक कारण भी है। वो क्या करता है कि बाजार से कोई पासबुक ले आता है, गाइड ले आता है, उसमें लिखा हुआ है, वो पढ़ता रहता है। अब आपके सिलेबस का निर्धारण उस आदमी ने किया है जिसने पता ही नहीं है, वो खुद ही कैसे लगा उसको ये भी पता नहीं है, वो तय कर रहा है। जबकि जो पीएससी का सिलेबस है उसको आप खुद भी तो 2 बार 3 बार आराम से देखकर तसल्ली से कि ये ऐसे क्यों डिवाइड कर रखा है, किस प्रकार से अपन इसको एक तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। क्योंकि आरपीएससी सिलेबस में आपने देखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यूजी लेवल, पीजी लेवल ऐसे बांट रखा है। मगर पूरे सिलेबस को देखते हैं तो उसमें 5 पार्ट हैं सिलेबस के अंदर। पांचों पार्ट कैसे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल बात बताऊं। सबसे पहला पार्ट जो है, पार्ट अलग अलग है मगर एक मैं जनरली आपसे बात करूं तो एक है थिंकर।
एक पार्ट आपका थिंकर का है, और इस थिंकर में आपके सामने दो थिंकर है। एक इंडियन थिंकर है, मैं ईस्टर्न थिंकर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इंडियन ही है, और दूसरे आपके सामने है वो वेस्टर्न थिंकर है। ये तो है थिंकर आपके बीच। दूसरा पार्ट जो है वो है थियरी, सिद्धांतों का। और सिद्धांतों के पार्ट को मैं आपको बताऊं कि एक तो थियरी से रिलेटेड, उसकी मीनिंग क्या इससे रिलेटेड है, एक कॉन्सेप्ट है, और एक है नहीं पर वो पढ़ना पड़ता है, वो आइडियोलॉजी है, विचारधाराएं। अब जिसको आप बोलते हैं वो अपने को पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो ये सिलेबस में भले लिखा हुआ नहीं है मगर हमारे दिमाग में सेट नहीं होगा। मैं डिस्कस यही करने आया हूं कि क्या पढ़ना चाहिए अपने को। तीसरा पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है थियरी से रिलेटेड, और दूसरा हिस्सा है वो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। बहुत स्पष्ट आरपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 कॉन्स्टिट्यूशन डाल रखे, ज्यादा देखना ही नहीं उसके अंदर, उसमें क्लियर कर रखा है नीचे, भले ही वो पॉलिटिकल पार्टीज है, प्रेशर ग्रुप्स है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेचर बॉडी है, जुडिशियरी है जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तो उन्होंने आगे लिख रखा है ये यूके से रिलेटेड, ये यूएसए से रिलेटेड, ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड, ऐसे बहुत स्पष्ट। पहले नहीं था मगर पिछली भर्ती में आरपीएससी ने जो सिलेबस को अपडेट किया उसमें ये अपडेशन आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक यूके का है, एक यूएसए का है, एक फ्रांस का है, और एक स्विट्जरलैंड का है। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशन है। अगला एक टॉपिक है चौथे नंबर पे, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, एक है प्री कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, एक है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और एक है पॉलिटिक्स या पॉलिटी में कहते हैं। ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी का पार्ट है। और फिर रहा इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहना ज्यादा बढ़िया रहता है, सही शब्द यही है। ऐसे हम रिलेशंस भी पढ़ रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट है। इसके अंदर एक पार्ट है थ्योरी का, दूसरा पार्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा पार्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें पड़ोसियों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये सिलेबस के 5 पार्ट हैं। मेरे ख्याल से इससे बाहर कुछ नहीं है। अब समझना यह है, इसमें जो थिंकर है केवल और केवल 6 थिंकर है, ओनली 6 थिंकर है। 7वां थिंकर पढ़ना नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, चाहे कोई किताब आप लाते हैं, 7वां थिंकर पढ़ना ही नहीं है बस। और यदि आप कोई किताब लाना चाहते हैं तो एक किताब आती है वीपी वर्मा की, आप ला सकते हैं यहां पर। मगर वीपी वर्मा की किताब में कौटिल्य नहीं मिलेगा आपको। एक ही किताब लानी है, भले किसी की ले आओ, भले आपके बीए लेवल में जो क्लास चल रही थी इंडियन थिंकर की किताब वो ले आओ, और उसमें 6 थिंकर पढ़ने हैं, 7वां पढ़ना नहीं है। कोई जुड़े हुए नहीं होते, कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। गांधी अपने आप में स्वतंत्र है, नेहरू अपने आप में स्वतंत्र है।
ये स्वतंत्र थिंकर है, इसलिए यहाँ प्लस कुछ भी नहीं करना है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। यूं नहीं किताब ला के बैठ लो और फिर किताब में पढ़ना शुरू करो, पता ही नहीं है कितना पढ़े। नहीं है, 6 का मतलब 6, बाकी पढ़ने बंद कर दो, कोई मतलब नहीं। वेस्टर्न थिंकर में 9 थिंकर आपके लिखे हुए हैं, पर यहां 9 नहीं, यहां आपको प्लस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये थिंकर अपने आप में एक के बाद दूसरे लंबवत है, एक के बाद दूसरा चलता है, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, एक को पढ़े बिना दूसरा नहीं पढ़ सकते। और हमारे यहाँ एरिस्टोटल, प्लेटो के बाद मैकियावेली लिख दिया उसने, प्लेटो एरिस्टोटल के बाद मैकियावेली लिख दिया, तो बीच का जो गैप है 1800 साल का, वो भरोगे कैसे? और वो साल भरना पड़ेगा बीच का गैप। जहां भी गैप आया है, जहां भी आइडियोलॉजी के अंदर बीच में गैप आया है, वो आपको भरना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने उदारवाद पढ़ने के बाद में स्टार्टिंग हॉब्स लॉक रूसो पढ़ लिया और उसके बाद में आप सीधे यदि बेंथम पर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको। इससे पहले डेविड ह्यूम पढ़ लोगे, थोड़ा सा प्रिस्टले पढ़ लोगे, तो एक ध्यान रहेगा कि हाँ इसके बाद ये बात आई, क्योंकि संशयवाद पढ़ना पड़ेगा। किन्होंने इस सामाजिक समझौते पर सवाल खड़े किए, उन लोगों को तो पढ़ोगे तब आप उपयोगितावाद में जाओगे। और उपयोगितावादी अपने आप में आपको पता है सामाजिक समझौते के विरुद्ध है, नेचुरल राइट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते, तो उनके विरोध में जो आए वो बेंथम एंड मिल जैसे लोग हैं। उसके बाद आपके सिलेबस में आप जाते हैं तो मार्क्स आता है, मगर मार्क्स से पहले हीगल पढ़ना पड़ेगा, और हीगल को एरिस्टोटल से जोड़ने के लिए आपको हीगल से पहले कांट पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा जानकारी भले ही थोड़ी रखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जितना आपके सिलेबस में है 9 तो है, ये तो परफेक्ट है, मगर इसके साथ आपको कुछ बातें तो जरूरी ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये टॉपिक आए कहां से। और कार्ल मार्क्स जो है वो हीगल पर ही खड़ा है, तो आपको वो बात देखनी। ठीक है, उल्टा सीधे की बात अलग है, वो पढ़ते हैं तब बात करते हैं, मगर उनकी फिलॉसफी है वो तो आप जानते हैं। फिलॉसॉफिकल जो मेथड है वो हीगल से लिया उसने। फायरबॉक की भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ऐसे तो मॉरिसन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री का जो डिवीजन है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री एंड पोस्ट हिस्ट्री, वो मॉरिसन का है, तो वो भी देखना पड़ेगा। वो बात एक अलग बात है, वो पढ़ते हैं तब अपन पता चलता है, मगर जो रिलेटेड है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ग्रीन भी देखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रीन से रिलेटेड सवाल भले ही यहां मत आए, मगर स्वतंत्रता से आ जाएगा, अधिकार से आ जाएगा, स्टेट से आ जाएगा। यहां से कुछ भी सवाल, जहां से भी सामान्य इच्छा की बात आएगी, जनरल विल की बात आएगी, वहां आगे सवाल पूछ लेगा, क्योंकि पेपर आजकल जुड़ा होता। मुझे कई स्टूडेंट कहते हैं साहब पेपर बहुत हार्ड आया पिछली बार। नहीं था, हमने ठीक तरीके से पेपर को जो समझना चाहिए, केवल 1 घंटे में जो हम पेपर को समझना चाहिए कि सिलेबस क्या है, वो समझा ही नहीं। और सच है, अपने दिल पर हाथ रख के आप खुद पूछिए, क्या आपने इस प्रकार से समझा है कि सिलेबस क्या होता है? मैं गारंटी देता हूं आपको नहीं। क्यों? इसका कारण है कि आप केवल जो परोस रहा है वो खा रहे हैं, आपको वहां का मेन्यू पता ही नहीं है कि आपके वो जरूरी है कि भाई यहाँ क्या क्या है, खाना बनाओ। आपको जो ला रहा है कह रहा है हलवा डालूं डाल दे, दाल डालूं डाल दे, तो भाई फिर वो खाने का जो वास्तव में जो उद्देश्य है वो तो पूरा नहीं होना। आपको पहले मेन्यू देखना चाहिए कि इसमें खाना क्या है, फिर तय करिए कौन सा है, कैसे खाना है, क्या खाना है, मेरे लिए कौन सा सुटेबल है। ये तो बहुत जरूरी चीज है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको पढ़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, मध्यकाल रोमन काल को भी देखना पड़ेगा आपको, उसमें एक्विनस जैसे थिंकर को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। ग्रेगरी सप्तम देखना पड़ेगा आपको, ऑगस्टाइन देखना पड़ेगा, ये चीजें जो मार्सिलियो दी पेडुआ, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जब अभी आप सेक्युलर पढ़ोगे, जब भी आप स्टेट पढ़ोगे, तो वहां से ये सवाल जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, थिंकर ही तो है कॉन्सेप्ट में, तो थिंकर जब कॉन्सेप्ट आगे पढ़ने वाले हो तब इससे पहले थिंकर पढ़ना जरूरी हो जाता है। थिंकर पढ़ लिए, थिंकर पढ़ने के बाद इसमें आप कहेंगे साहब कौन सी किताब पढ़े, तो मैं एक बात कहूंगा आपको, एक किताब आती है पीडी शर्मा की,
किताब लाते तो, और कुछ नहीं। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। इसके सिवाय आप किताब दूसरी लाते, मान लीजिए ये नहीं लाते हैं, तो रामास्वामी के लिए आइए। सुब्रतो मुखर्जी और रामास्वामी की दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब आती है, बढ़िया किताब है, बेशक वो ला सकते हैं, मगर एक, दो नहीं, एक। किताबों से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन पढ़ने से होता है, और पढ़ने से भी नहीं होता, ये क्या पढ़ना है ये जानने से होता है। स्मार्ट टीचिंग बहुत जरूरी है, स्मार्ट आज के युग में। और आज फैसिलिटी हैं, आपको जानकारी देने वाले लोग हैं, आप पूछ सकते हैं किसी से भी, कंपेयर कर सकते हैं। किताबों का बंडल मत बना लेना, घर के अंदर टेबल पर डाल दिए किताबें लाकर और नोट्स लाकर लोगों के अव्यवस्थित, तो मैं बता दूं सफलता से ज्यादा असफलता के नजदीक चले जाओगे। बहुत बड़ी मिस्टेक करता है विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो ये सोचता है कि क्या पता इसमें से आ जाएगा, क्या पता इसमें से आ जाएगा। और मिसगाइड करने वाले लोग भी बहुत होते हैं जो कहते हैं किताबें ये पढ़ो, ये नोट्स पढ़ो, ये वो पढ़ो, ये वो पढ़ो, फिर मुझे भी पढ़ो ना। या तो किताब पढ़ेंगे या क्लासेस पढ़ेंगे, इस पर बात आगे करेंगे। सब नहीं पढ़ा जाता सर, ये हमें पता है ना। ईमानदारी से पूछो तो उनसे कहो कि तुझे भगवान की कसम दिल पे हाथ रख के क्या पढ़ा है तूने, खुद ये बात है। और मैं सलाह वो देता हूं जो मैं पढ़ता हूं, या जो मैंने कभी पढ़ा है, या मैंने जो पेपर देखता हूं और स्थिति देखकर पता लगता है कि इसमें ये सवाल आएंगे, वो बात मैं करता हूं। मैं उससे बाहर की बात नहीं करता। मैं मेरी पांडित्यता, मेरा नॉलेज झाड़ने के लिए आपके बीच नहीं आया हूं कि मैं किताबें ऑनलाइन देखकर 20, 25, 100 किताब बता दूं ताकि आपको लगे यार कहाँ ये तो पॉलिटिकल साइंस। डर पैदा करने के लिए नहीं है, हम लोग कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। और कॉन्फिडेंस कोई ऐसा नहीं है कि बेकार का कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, आपके काल्पनिक युग में थोड़े ले जाकर हम छोड़ना चाहते हैं। रियल ग्राउंड पे क्या है ये बात बहुत जरूरी है, ये और ये जानना भी जरूरी है। दूसरा, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी। इसमें पहले, सबसे पहले जब ये पढ़ लेते हैं तो आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए। आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए, ये प्लस है, ये आइडियोलॉजी प्लस है, मगर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे पढ़े बिना आपकी चीजें तय नहीं होगी कि उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद, अनुदारवाद ये क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे चला। क्योंकि वही लोग तो ये तय करेंगे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार क्या है, और सवाल पूछेंगे उदारवाद के अनुसार स्वतंत्रता, कौन स्वतंत्रता समानता को पूरक मानते हैं, न्याय की मीनिंग क्या है, ये आपको तभी तो पता चलेगा। इसलिए आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए। आइडियोलॉजी के बाद पढ़ना चाहिए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में आपको वही कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए जो आपके सिलेबस के हिस्से हैं। आपने आइडियोलॉजी पढ़ लिया है, फिर कॉन्सेप्ट पढ़िए, और कॉन्सेप्ट में आपको अच्छी तरीके से पता है अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय ये फिक्स है, ये फिक्स है, और आपको ये ही पढ़ना चाहिए, इसके सिवाय दूसरे नहीं पढ़ने चाहिए। एक सेक्युलरिज्म है मेरे ख्याल से, ये बहुत जरूरी बात है। इसके साथ एक और है टॉपिक जो है स्टेट का। इसमें अवधारणा आइडियोलॉजी के साथ स्टेट पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में आपको पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों, वो पढ़नी चाहिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारवाद क्या है, उत्तर व्यवहारवाद क्या है। ये एकदम जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है, अपने आप सीधे चलते हैं, तो ये पढ़ने चाहिए। इन्हें इसमें पहले क्या पढ़ना चाहिए आइडियोलॉजी में, इस फर्स्ट, फिर ये और फिर ये पढ़ने चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, पहले यहां शुरू करते हैं फिर यहां आते हैं, उल्टे चल जाते हैं। जरूरी चीज है आपको पहले वेस्टर्न थिंकर पढ़िए, इंडियन थिंकर कभी पढ़िए कोई प्रॉब्लम, पहले ये पढ़िए फिर ये फिर ये फिर ये। आप कहेंगे साहब इसमें कौन सी किताब लाएं,
एक ही मैं आपसे बात कहूंगा इसमें, या तो आप एक किताब ला सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ज्ञान सिंह संधू की, दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब है। मैं जो सलाह दे रहा हूं वो आप ध्यान रखें, ज्ञान सिंह संधू की किताब मिल जाएगी, उसके सिवाय नहीं लाना। एक इसके साथ या और मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताऊं, ओपी गाबा, ये ओपी गाबा आप पढ़ते रहो, ये पढ़ने चाहिए और ये अच्छी तरीके से बार बार देखते रहो। ये बहुत अच्छी लिखता है, समझ में भी आती है और बढ़िया किताब है। यदि 2 किताब ले आते हो तो ये बढ़िया है, और एक लाओगे तो भी चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं। एक और किताब आती है जो स्कूल लेक्चर के लिए तो सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, कॉलेज लेक्चर को पूरा पढ़ना पड़ेगा उसमें, और वो सेलेक्टिव पढ़ना है आपको स्कूल लेक्चर के लिए, तो वो किताब है, वो है विद्यार्थियों श्यामलाल वर्मा, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के, अच्छे आदमी, अच्छी किताब है। मगर वो पढ़ने के लिए आदमी के पास में, देखो इस किताब में जब आप ज्ञान सिंह संधू को पढ़ोगे, तो ज्ञान सिंह संधू को पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा, एक तरीके से लिखी हुई है, इस हिसाब से बहुत सिंपल भाषा है। ओपी गाबा को पढ़ते हैं तो अपन एक टॉपिक पढ़ने के बाद में रुकना पड़ता है, और यहाँ एक एक लाइन को बढ़िया से देख कर पढ़ना पड़ता है, टिक करके भी, हाँ इस लाइन का मतलब ये, लाइन पढ़ के रुकना पड़ता है, फिर समझना पड़ता है, फिर चलना होता है। एस एल वर्मा की एक खास बात है, एस एल वर्मा आप गाबा की तरह नहीं, ज्ञान सिंह संधू की तरह नहीं पढ़ सकते, और ज्ञान सिंह संधू तो आप सोए पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी, मजा आएगा आपको, इतनी अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैं कई बार इस किताब का पढ़ चुका हूं और मुझे मजा आता है, मैं हर बार पढ़ता हूं, मुझे उसमें हर बार नई बात लगती है, क्योंकि जो समझाने का तरीका है वो ज्ञान सिंह संधू से बढ़िया नहीं है किसी का, मगर आप कौन सी पढ़ेंगे ये बात अलग है ना। मगर एक ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ोगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नहीं पढ़ना है, क्लियर बात है। आपको किसी के बैकअप में नहीं आना कि ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसमें चले, नहीं, एक पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपैरेटिव थियरी के अंदर कुछ चीजें ही है, केवल बहुत सिंपल चीजें हैं, 2-3 थियरी है, एक तो व्यवस्था सिद्धांत है, एक संरचनात्मक प्रक्रियात्मक है, एक राजनीतिक संस्कृति है, और एक राजनीतिक विकास है। सेलेक्टिव ये पढ़ना है, केवल और केवल जो पढ़ना है वो सेलेक्टिव ही पढ़ना है, और ये केवल और केवल ओनली फॉर गैना की किताब ले आओ, और इसके सिवाय गैना की बड़ी वाली नहीं, वो तुलनात्मक वाला इतना बड़ा डिब्बा आता है, वो डिब्बा मत लाना, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कभी नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको बता देता हूं, और मैं आज तक नहीं पढ़ पाया पूरा, तो सेलेक्टिव अभी भी पढ़ लेते हैं। इसलिए एक छोटी सी किताब आती है राजनीतिक सिद्धांत की, गाबा की आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत करके एक किताब आती है, छोटी सी, ग्रीन पुट्ठा आता है, और छोटी किताब, बहुत छोटी किताब, जिसमें ये सिद्धांत है। उसके सिवाय और भी सिद्धांत है, राजनीतिक सामाजिकरण भी है, विचारधारा भी है उसमें, मगर अपने को ये 4 ही पढ़ने, केवल 4, मतलब 4, और वो भी इस किताब से, और किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। मान लो आप, अब मान लीजिए आप यहां कहते हैं कि हम साहब एस एल वर्मा ला चुके हैं, मान लो एस एल वर्मा, तो फिर ये नहीं ला रही है किताब, वो ही यहां यूज कर लेना। यदि आप ज्ञान सिंह संधू यहां लाते हैं तो यहां गैना लानी पड़ेगी, और यदि यहां पर एस एल वर्मा लाते हैं तो यहां गैना लाने की जरूरत नहीं है, फिर आप एस एल वर्मा से काम चल जाएगा आपका, तो एक ही काम कर लेगी, दोनों काम कर लेगी, बढ़िया काम कर लेगी, मेरी गारंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात इन कॉन्स्टिट्यूशन की, बीए में जो किताब चल रही है संविधानों से रिलेटेड, वो पढ़ लो, पहली सलाह मेरी तो यह है, और वो बहुत है। आपको लगता है कि नहीं सर और कुछ मार्केट में, तो एक किताब आती है आशा गुप्ता की, या जो बीए में किताब चल रही है, मैं तो कहता हूं बीए वाली पढ़ लो,
ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। उसमें 5 कॉन्स्टिट्यूशन है, चाइना भी है, तो ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। भले एक बार देख लो, या चाइना देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी माओ वगैरह आप थॉट में पढ़ लेते हैं, कम्युनिस्ट थॉट में, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। और यहां आप केवल ये कॉन्स्टिट्यूशन देख लो। 4 कॉन्स्टिट्यूशन देखने हैं, 4 ही देखने हैं, 5वां नहीं देखना। बहुत सिंपल है पॉलिटिकल, बहुत सिंपल। पॉलिटिकल समझने का सब्जेक्ट, पॉलिटिकल रटने का सब्जेक्ट नहीं है। लोग पॉलिटिकल में फैक्ट रटाते हैं, फिर वो कहते हैं इसका ये, इसने ये कहा। अरे भाई तू इसने ये कहा, हम तो जानते नहीं है इसने कौन है, ये हम नहीं जानते ना। और हमारे दिमाग में तो हमारे यहाँ के इंडियन नाम भी सेट नहीं होते, तो वो वेस्टर्न थोम करके तो नाम भी ऐसे ऐसे अजीबोगरीब हमारे यहाँ दिमाग में सेट करना मुश्किल काम हो जाता है। मगर रट रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। और पॉलिटिकल साइंस जिसने रटी है वो गीत गा रहा है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट समझने का है। और जिनका इस बार सिलेक्शन 40% हो गया ना, वो भी ज्यादा, आप समझ रहे हो ना कि 30 मार्क आते नहीं थे, 40% नंबर नहीं ला पाए। फर्स्ट पेपर में के कारण बहुत सारे लोग रहे, और वो लोग जो 2-2 महीने की जारी नहीं कर पाए, वो कह रहे हैं हमने इतने सिलेक्शन दे दिए। जो खुद कह रहे थे इस बार कुछ नहीं आया, पहले वो कह रहे थे अभी बहुत सिलेक्शन हो गए। पर वो अपने भाग्य का खेल है, मुझे नहीं पता वो कौन क्या कर रहा है, मेरे को जानकारी भी नहीं है ज़्यादा, मैं रखता भी नहीं हूँ किसी के बारे में। मैं तो केवल ये समझता हूँ कि स्टूडेंट को सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, एक को बार बार पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। इसमें 2 किताब मैं आपसे कहूंगा, 2 से ज्यादा नहीं। एक तो कहूंगा मैं बसु। कई लोग बेयर एक्ट की सलाह देते हैं, जिंदगी में बेयर एक्ट बतलाना रट नहीं सकते, आप फेल हो जाओगे। मैं आपको बता देता हूं, मैं कितना जोर दे रहा हूं फेल पे, आप समझ रहे हैं इन चीजों को। ये रटे नहीं जाते हैं, आपको हूबहू क्या लाइन रट लोगे, एक पेज नहीं रट सकते भाई साहब। ये दिमाग है हमारा, हम समझ सकते हैं, दुनिया पूरी ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, मगर हम एक पन्ना नहीं रट सकते। भगवान ने इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया। ये मेमोरी कार्ड थोड़ी है, डाटा स्टोरेज थोड़ी है कि आप इसमें कुछ भी डाल दोगे ये रट लेगा। 2-3 मोबाइल नंबर होते हैं, अपने को याद नहीं रहते। इसलिए ये कोशिश मत करिए आपकी कहीं रटने के लिए बेयर एक्ट, क्या करोगे उसको। डीडी बसु जबरदस्त तरीके से लिखता है और कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज लिखता है, सही तरीके से लिखता है, कहीं भी मिस्टेक नहीं करता और सॉलिड किताब है। बस दूसरा, ये कानून का आदमी है साहब, ये कानून का आदमी है। ये कोई आदमी ये लल्लू पंजुओं की तरह पॉलिटिकल का प्रोफेसर बन के थोड़ी बैठ गया है। ये कानून का आदमी है। इसने बड़े जबरदस्त तरीके से लिखे, उसकी लैंग्वेज भी बढ़िया है और वो पेपर पे लैंग्वेज होती भी, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक भाषा है, हमें उसको ही ध्यान में रखना होता है। दूसरा जो पॉलिटी की बात है, इसके लिए मैं कहूंगा एक किताब आती है A.S. नारंग की, छोटी सी किताब है, बड़ी किताब नहीं है, बहुत छोटी किताब है, 90-100 रुपए लगते हैं मेरे ख्याल से। ग्रीन पुट्ठा आता है, पहले आता था मैं जब पढ़ता था उस समय, और अभी भी वही आ रहा होगा, उसमें कोई नारंग में कुछ चेंज हुआ नहीं है ज्यादा। वो पढ़ लो और करंट की चीजों को ध्यान में रखो, कौन सी नेशनल पार्टियां नहीं बनी है, कौन सी कैसे हुआ, ये ध्यान रखिए। और विद्यार्थियों इन 2 किताबों के सिवाय कुछ भी नहीं पढ़ना है, दोनों ही पढ़ना। इसमें मैं आपको 2 किताब बता रहा हूं, बाकी किसी में भी 2 नहीं बताई मैंने। IR के लिए एक ही किताब लानी है और वो ले आओ पुष्पेश पंत, टाटा मैक्रो की आती है, पुष्पेश पंत की कुछ नहीं लाना। और दूसरा, इसके साथ पत्रिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं वगैरह जो चल रही है उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको करंट से ही पढ़ना पड़ेगा। वो उसको बाहर से लाने की किताबों से किसी किताब को ले आओ, कोई मतलब नहीं। कोई मैं बड़ी किताबों के नाम नहीं लेता, सिंपल सी किताब आती है पुष्पेश पंत की, बाजार में मिल जाती है। टाटा मैक्रा की किताब आती है, पतली सी किताब आती है। कितनी किताब हुई? एक किताब ये हुई, आपको लानी है, इसको लाते हो, एक ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 किताब है आपके पास, लाते हैं। 6 में भी ये सेलेक्टिव पढ़नी है, ये सेलेक्टिव पढ़नी है, और आपको पता है ये सेलेक्टिव पढ़नी है। और पुष्पेश पंत भी आपको सेलेक्टिव ही पढ़नी है,
इसमें भी ध्यान रखना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही पढ़ने हैं, दूसरे नहीं पढ़ने, दूसरे नहीं पढ़ने। बहुत सिंपल सिलेबस है, बहुत साधारण सिलेबस है, और यदि ये आपने पढ़ लिया तो मैं आपको बता दूं, कोई आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपागम में तो केवल और केवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक है भाई, सवाल आ रहा है वो यथार्थवाद से आता है, मॉर्गेनथाउ से आना है। दूसरा इसमें टॉपिक है वो नेशनल इंटरेस्ट का है, और तीसरा टॉपिक है वो नेशनल पावर का है। तीन ही तो टॉपिक हैं आपके। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूएनओ से लगाकर जो ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान, सार्क वगैरह, आप सेलेक्टिव उसको देख लीजिए, यू को वगैरह। और फॉरेन पॉलिसी अपने को बहुत बढ़िया तरीके से, रिलेशन, घटनाएं, जुड़ा हुआ भारत कहां, किससे, क्या, कब, कैसे, सब बहुत बढ़िया तरीके से देखना, कुछ भी बाहर नहीं जाता इससे। अब आपके पास में एक साहब, ये जो आपने बताया, ये आप पढ़ते हैं तो मैं आपको 100% कहता हूं कि 95+ सवाल इसमें से आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप ये जो मैंने बताई इस किताबों से ले आते हैं, ये 90% तो गारंटी। और सिलेक्शन आप कोई किताब ले आइए, 100% कहीं से नहीं आना है। ऐसे ही कोई लोग कह देते हैं वो हार्वर्ड ले आओ, वो गुड ले आओ, वो पुड ले आओ। अरे नो नो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि ये किताबें हमारे बूते के बाहर की बात है। और गहराई चाहिए, मान लीजिए कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमें तो इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा गहराई, बढ़िया गहराई चाहिए, तो पॉलिटिकल पॉइंट्स पे जुड़ जाओ। पॉलिटिकल पॉइंट्स पे मैंने जो कोर्स डाल रखा है, आइडियोलॉजी हो रखी है, वेस्टर्न हो गया, इंडियन हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया, इसमें 4 कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, ये पार्ट हो रखा है। 300 के आसपास वीडियो मैंने डाल रखे हैं, और अभी डेली क्लासेज आ रही है, आप आराम से देख सकते हैं वहां क्या है। क्लास देखिए, खुद तय करिए। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, खुद देखकर खुद तय करिए मैटर कैसा है, क्वालिटी कैसी है, तरीका क्या है, समझ में आ रहा है। और जरूरी चीज है, समझ में आना चाहिए। रटने वालों के चक्कर में मत फंस जाना, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप अपना टाइम खराब कर लें और टाइम का हिसाब चुकाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि वक्त किसी को वक्त नहीं देता, और इंसान वक्त से वक्त मांगता है, ये बहुत बड़ी उसकी गलती है। इसलिए बहुत जरूरी बात है आपसे। आप कहेंगे साहब इस बार पेपर बहुत हार्ड आया, हमने पेपर को देखा भी, इतने सारे सवाल। देखिए पेपर इस बार भी 80% बहुत सिंपल था, कोई गलत हार्ड था ही नहीं। हाँ 10-15 सवाल आए उठपटांग, लोग उसी को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं, उसी को लेकर ही बात कर रहे हैं। छोड़ दो इन चीजों को। जब आप कट ऑफ 40% में नहीं हो तो आप 90 से ऊपर वाले सवालों का डिस्कस करना आपका राइट नहीं है। क्योंकि कभी भी आप ये सोच रहे हैं ना कि पूरा का पूरा एकदम हूबहू उतर जाए, ये तो होता ही नहीं। अंडरस्टैंडिंग खुद बनानी पड़ती है। इसलिए तो फर्क है दोनों स्टूडेंट को। यदि एक को 2 किताबें बराबर दे, टाइम दे, पढ़ने के बाद मौका दें, फिर भी अलग नंबर आते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग है ना। ये तो अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपका विश्वास है, ये काम करता है। एग्जाम के अंदर यही काम करते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। मैं आपको पेपर हार्ड के पीछे कारण क्या था, नंबर कम क्यों रहे? पिछली बार कई स्टूडेंट मेरे पास बना, साहब बहुत कम नंबर आए हमारे, तो इतने ही नंबर आए, पता नहीं पेपर कहाँ से आया, कैसे बना। ये जनरली स्टूडेंट के बात मेरे पास आती है, तो कहते हैं साहब आपका कोर्स आप बना रहे हैं, इस कोर्स में क्या कैसा रहेगा। तो मैं बहुत सिंपल बात कहता हूँ, आप देखिए, परखिए, समझिए, फिर दीजिए। दूसरा चक्कर, कई लोग पता नहीं किस किसके कैसे कैसे गीत गाते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं कहता, मगर वो बहुत पता नहीं इतनी बद्दुआ के बाद भी वो लोग टिके हुए, इसका मतलब उनका जमीर तो है ही है, वो तो दिख ही रहा है। एक बात ध्यान रखिए, कुछ बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, एक तो आप पढ़े तब 100%
ध्यान ये रखना है कि आप पढ़ते समय किसी भी चीज को जो समझ में नहीं आ रहा है उसे मत पढ़ें। आप इसको ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही पढ़ें। हर चीज को समझने की कोशिश करें, तारतम्यता देखें, पढ़ाने का तरीका देखें कि वो पढ़ा रहा है वो बात लॉजिकल कर रहा है या यूं ही टोरे ठोक रहा है, इधर की बात इधर मोड़ रहा है। ये बात बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी बात है। दूसरा, 100% ध्यान रखिए, कभी भी विद्यार्थियों पासबुक मत पढ़िए, नेवर। ये जिंदगी में कसम खा लो। मुझे कई लोग कहते हैं उसकी किताब बढ़िया आती है, वो एक किताब आइडा पे लिखता है, उससे सवाल आते हैं, वो इन्होंने दुकानें चला ली। पिछली बार वहीं से आया था साहब, वो ऐसे हुआ था। अरे वो किताब देखिए, क्या पढ़ सकते हैं क्या? वो डट सकते हैं, उस सब फैक्ट डाल रखे हैं उसने। वो अपन थोड़े इतना रट सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम वो सब इतना रट सके। मेरे ख्याल से नहीं है, किसी के पास नहीं है। आपके पास क्या, किसी के पास नहीं है। इसलिए पासबुक कभी मत पढ़े, ये धोखा है, 100% धोखा है। दूसरा, कई लोगों ने गलती पिछली बार यह की थी कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़ गए जहां उन्होंने कहा कि साहब वहां जो पेपर वही बनाते हैं वहीं आएंगे, कांग्रेस के बड़े नेता का वो है, वैसा है जो भी है, उसमें ऐसी बातें आई। कई लोग जुड़े और फिर गीत गा रहे हैं। मुझे बात बताइए, पेपर वहीं से बनता है, पेपर वही बनाते हैं। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, मुझे उस मामले में सलाह आपको ये नहीं कह सकता कि आप सर ये कर दीजिए, वहां जाकर कोई पेपर बेच दिया, कहीं दे दिए, वो लोग इस मामले में अपने को मतलब नहीं। मगर कम से कम आप इतने पढ़े लिखे लोग इस धोखों में, अंधविश्वास में तो मत आओ, बहकावे मत आओ, खुद डिसीजन खुद तो किया करो। कई कोर्स करते साहब दोस्त ने ले रखा था, मैंने भी ले लिया, उसने ले लिया। अरे दोस्त तो जा रहा है, तुम खुद डिसाइड करो दोस्त ने क्या कर रखा है। तुम अपना देखिए, बढ़िया से देखिए, एक नहीं 100 बार देखिए। ओपन है। अब जो आदमी मार्केट में माल बेच रहा है, बढ़िया मार्केट में गेहूं बेचता है तो बोरी खोल के छोड़ रखता है, और गुप्ती लेकर आप कहीं डालकर जांच करके गेहूं लो ना, कौन सी प्रॉब्लम। जांच किए बिना आप यदि किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो आप भोपे डफरी में फंस रहे हैं, जादू टोनों में फंस रहे हैं। कभी मत करिए ऐसा। और मुझे कौन है, वो कह मेरे चाचा जी ने कहा वहां ले लो, और चाचा जी को पता ही नहीं चाचा जी ने क्या कहा। खुद देखिए, खुद तय करिए। दूसरा, एक बात ध्यान रखना चाहिए, कभी भी कोर्स लेना, उसमें पैसा लगना, वो बात अलग मैटर करती है, मगर लेने के बाद में हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, बेमतलब का टाइम पास करते हैं। आपको लगता है कि नुकसान हो गया, छोड़ो, जिंदगी में ठोकर लगी। मगर जो अनुभव से सीखते हैं ना, वो अच्छे आदमी नहीं होते। इसलिए अनुभव से मत सीखिए, दूसरे लोगों का जो सीखा हुआ है उनको देखकर, हालात उनके चेहरे पढ़कर सीख लीजिए। यूं नहीं, एक बार देख लेते हैं फिर देखो क्या होता है। अरे अनुभव से नहीं। दूसरा, अगर साहब मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूं, तो एग्जाम तो पहली बार ही दिया जाता है और पहली बार में ही सिलेक्शन होता है। पहला कोई चीज ऐसी थोड़ी है कि पहली बार में अनुभव करते हैं, देखो पहली बार ट्राई करते हैं बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। और साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए पॉलिटिकल से बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उनकी समझ बहुत बढ़िया होती है, ये बात तय है। और आर्ट्स वाले भी कौन से कोई जो पढ़ के आए, एमए किया है, कुछ किया है, पासबुक पढ़ के किया, वन वीक सीरीज पढ़ी है, पासबुक भी नहीं पढ़ी उन्होंने। तो एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड होना जरूरी है और पासबुक से दूर रहना जरूरी है। और पढ़ाना कला है। एक बात ये 100% ध्यान रखना, भाई खाता नहीं है, पढ़ाना एक कला है और ये कला केवल अच्छा कलाकार जान सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना, पढ़ाने वाला एक अच्छा कलाकार होना चाहिए, अच्छा समझाने वाला होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला होना चाहिए, उसको लीजिए। ये बही खाता नहीं है जिसमें केवल फैक्ट रट लो कि ये आउटपुट ये इनपुट हो गया, ये रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो भी क्लास देखें उसमें वीडियो देखते हुए आपको बोरियत हो रही है तो आप 100% नहीं लें। बोरियत होती है तो नहीं लेना चाहिए।
क्योंकि क्लासेज ऑनलाइन देखना बहुत हार्ड काम, मुझे पता है। बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स लेने के बाद पूरा कोर्स नहीं देखते। पूरा कोर्स देखना जरूरी है। और जब आपने विश्वास, फिर आपको ये किताबों के झमेले से दूर रहना पड़ेगा। या तो किताबें पढ़ लो या क्लासेस पढ़ लो, दोनों में से एक पढ़ लो। तीसरी पढ़ने की, दूसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोनों में घुस जाओगे, दोनों तरफ से रह जाओगे। दूसरा, जो लोग नोट्स दे रहे हैं, ध्यान रखो, नोट्स कभी भी ले आप किसी से, तो नोट्स वो होने चाहिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो के नोट्स होने चाहिए, ना कि नोट्स कॉपी किए हुए कहीं से पन्ने कहीं ले जाकर टेक दिए, 1001 आपको लाके बीच में और आपको वो लेकर झमेले में फंस गए। नहीं, आपका जो जैसे वीडियो चल रहा है वैसे नोट चलने चाहिए। बंडल नहीं है, बंडल ऑफ पेपर्स नहीं है नोट्स। नोट्स वो हैं जो आदमी के, जो पढ़ रहा है, सुन रहा है, वो सामने उसके पेपर पर चल रहा है। जो पढ़ रहा है वही पेपर पर चलना चाहिए। एक नंबर वीडियो देख रहा है, एक नंबर का पेपर उसके सामने चलना चाहिए, और उसमें अपडेशन स्टूडेंट खुद करना चाहिए। क्योंकि देखो, नोट्स सेकेंडरी है, नोट्स द्वितीयक है। स्वयं के बनाए हुए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो नोट्स वीडियो देख के बनाइए। और साल में जो इंस्टीट्यूट, जैसे मैं नोट्स दे रहा हूं, मेरे टाइप किए हुए नोट्स दे रहा हूं, वो नोट्स आप पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब सवाल है, आप ऐसा क्या दे रहे हैं? मैं बात आपको सिंपल बात बता दूं, बहुत साधारण बात बताऊं। मेरे इंस्टीट्यूट से यदि आप पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़ते हैं, तो पहली बात तो मैं आपसे यह कहूंगा कि पॉलिटिकल पॉइंट्स पर जुड़ने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप उसमें लगभग, मैं आपको बता दूं, 45 वीडियो मैंने ओपन कर रखे हैं। इसमें आपको पॉलिटिकल पॉइंट पर 45 प्लस वीडियो ओपन है, हर टॉपिक से हैं। आप आराम से देखें और फिर तय करें कि क्या जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। ऑल पार्ट्स, ये नोट्स केवल एक नहीं, ये मेरे ऑल पार्ट में है, केवल इंटरनेशनल को छोड़कर, क्योंकि इंटरनेशनल करंट से जुड़ा हुआ मैटर है, मैं बाद में लास्ट में लेता हूं। बाकी सब में मैंने क्लासेज डाल रखी है। आप इनको एक एक को देखें, इंडियन पॉलिटी के देखें, इंडियन थिंकर के देखें, वेस्टर्न थिंकर के देखें। लगता है कि कुछ अलग है, कुछ अलग तरीका है समझाने का, कुछ अलग मैटर है, कुछ अलग बात है, तो लीजिए, नहीं तो नहीं। कोई जरूरी नहीं है आप जुड़े, बस ये है, आपको बढ़िया लगता है तो आप जरूर अपने साथियों को कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब बढ़िया कोर्स देखो, नहीं आप दूसरे को नहीं कहूंगा क्योंकि ये तो दूसरे सब तक फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि पढ़ते हम सब वही किताबें, मगर सिलेक्शन कुछ का ही क्यों होता है। तो अपने दोस्तों को कहे, साथियों को कहे, झमेले में नहीं फंसे, कहीं और नहीं वो लफड़ा हो जाए, ये नहीं देखे। इसमें क्या दूंगा, इसमें मैं ये दे रहा हूं कि एक तो इसमें क्लासेज आ रही है वीडियो वार, जिसमें मेरे जो वीडियो है वो मैं आपको बता दूं 450 वीडियो है आएंगी। अब 300 वीडियो आ रखे हैं, 150 वीडियो और आएंगी। एक दिन में आदमी लगभग 2 वीडियो देख पाता है, और क्लास की अलग अलग लिमिट है, कि 1.5 घंटे का है, कई पौन घंटे का है, कि 2 घंटे का ही वीडियो होगा, वो बात अलग है। तो वो आप जब वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के बाद में मैं आपको बता देता हूं एक बहुत सिंपल बात, देख ले आप, देखिए, बार बार वीडियो देखना बस की बात नहीं होती। इसलिए जैसे ही वीडियो चल रहा है वैसे के वैसे मेरे नोट्स में दे रहा हूं। जैसे वीडियो चल रहा है, जैसे 1 नंबर वीडियो देख रहे हैं, 1 नंबर के नोट्स हैं। कैसे नोट्स हैं मैं आपको बता दूं। ये नोट्स 2 प्रकार के हैं। एक है हैंड रिटन नोट्स है, जो वेस्टर्न थॉट में मैंने डाल रखे हैं अभी तक हैंड रिटन, जो कि जुलाई के बाद में टाइप करवा के डाल दूंगा। केवल वेस्टर्न में है, कुछ थिंकर में, और बाकी सभी नोट्स जो हैं वो टाइप किए हुए हैं। इंडियन थिंकर में पूरे के पूरे टाइप नोट्स मैंने डाल दिए हैं, आइडियोलॉजीज में डाल दिए हैं, हीगल ग्रीन है वगैरह इनके डाल दिए हैं, नॉजिक का डाल दिया है, कुछ थिंकर्स के मैंने डाल दिए। हर वीकली मैं आपको नोट्स डालता रहूंगा, और जुलाई लास्ट तक पूरे के पूरे नोट्स आपके बीच में टाइप्स आ जाएंगे। इंडियन पॉलिटी को छोड़कर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़कर सभी नोट्स आपके बीच आ जाएंगे।
और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, वीडियो देखिए और नोट्स को देखिए। एक बार वीडियो देखिए नोट्स के साथ, और उसके बाद में केवल नोट्स पढ़ना है और कुछ नहीं। नोट्स मैंने ऐसे विस्तृत बनाए हैं, इस प्रकार से बनाए हैं कि आपको किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नहीं है कि रटने पड़े, वो आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा कि इसका मतलब क्या है। और समझाकर कोशिश की है, मेरी खुद की लैंग्वेज में की है, मेरी सेल्फ है। अब भले ही आगे कहीं कॉपी हो जाएंगे, बात अलग है। अभी तक वैसे इस प्रकार के नोट्स कहीं पर भी नहीं है, मेरी गारंटी है। खुद मैं बैठकर लिखाता हूं, खुद टाइप करवाता हूं और फिर देता हूं स्टूडेंट। मैं वैसे नहीं करता कि कहीं से कॉपी कर ली, डाल दी, उदारवाद का नोट डाल दी। बहुत पढ़े, भरा पड़ा ये आज का ऑनलाइन के युग के अंदर कौन कौन क्या क्या नहीं मिलता। माँ बाप के सिवाय सब मिल रहा है इसमें, माँ बाप नहीं मिलते, बाकी सब मिल रहा है। मगर उस सब में एक सफलता के सिवाय असफलता और सफलता दोनों वहां है, तो वो तरीका अलग है। तो आपको कहते हैं ना, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मिलते तो इस दुनिया में बहुत हैं, कुछ को अच्छे लोग नहीं मिलते और कई अच्छे लोगों से नहीं मिलते। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप तय करें, उससे पहले पूरा जांचें, परखें, देखें सब, और फिर जुड़ें, नोट्स निकालें। और ध्यान रहे, जुलाई के बाद मैं सबको अपनी जो किताब है, बुकलेट है, उसकी कॉपी भेजूंगा। मगर इससे पहले, उसके बाद रेट भी बढ़ जाएगी। मगर अभी जो कोर्स लेगा उनके लिए वही रहेगी स्थिति, और कोर्स का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं ये मान रहा हूं, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 2 साल की मेरी वारंटी है, 2 ईयर की। और 2 ईयर के अंदर आपको आज कोर्स लेते हैं तो आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है एक स्टूडेंट 2 से ज्यादा वीडियो नहीं देख सकते। भर्ती का इंतजार बाद में करिए, पहले कोर्स लेकर आप अपनी क्लासेज और अपनी तैयारी करिए। देखिए, ये कोर्स जुलाई अगस्त तक पूरा हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई लास्ट वीक और अगस्त फर्स्ट वीक तक कंप्लीट आपके बीच में ये कोर्स आ जाएगा। अभी तो चल रहा है डेली, उसमें आप देख रहे हैं 300 वीडियो के आसपास आ गए। पूरा का पूरा कोर्स होगा, वो मैं स्वयं कराऊंगा, कोई नहीं है इसमें। और क्वालिटी देख लें कि मेरे पार्ट्स कैसे हैं, ये आप देखेंगे तब पता चल जाएगा। एक गलती मत करना, जो बोर्ड के नोट्स हैं, ध्यान रखना, इसके सिवाय अपने सेल्फ के देख लेना। मगर इसकी जो बोर्ड की पीडीएफ है, कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं साहब बोर्ड पीडीएफ को क्या करना है। बोर्ड पीडीएफ नहीं निकालनी है। बोर्ड पीडीएफ में बोर्ड पर समझाने के लिए काम में लेता हूं, आप मोबाइल में देख लें। कई बार उन चीजों में कई बात अपडेट मिलती है तो वो लिख दें, मगर और वो प्रिंट निकाल कर खर्च कर ही करें पैसा, कोई मतलब नहीं है। वो केवल समझाने के तरीके के लिए वो मैं डाल देता हूं साथ में, बोर्ड पीडीएफ नहीं। पेपर के जो ऊपर मैंने टाइप करवा के नोट्स डाले हैं, जिसमें पीछे पॉलिटिकल पॉइंट का लोगो लगा हुआ है, वो आप निकाल कर लें, वो बहुत जरूरी है। कोई बात समझ में नहीं आती है, क्लियर बात है, आप व्यक्तिगत मुझे फोन कर सकते हैं, मैं बात करता हूं सीधी। स्टूडेंट को पता है, जितने स्टूडेंट है हर के मैं ही बात करता हूं, मीडिएटर कोई नहीं है। मैं ही पढ़ाने वाला, मैं ही वीडियो टाइप डालने वाला, मैं ही आप तक पहुंचाने वाला, बीच में कोई नहीं। एक ही बीच में आदमी रखा हुआ टाइप वाला, वो क्या है कि मेरे को जरूर बीच बीच में, जब कई बार कहता आज लेट हो गया सर, आज वो हो गया, वैसे हो जाता, बाकी बेस्ट। और कभी कॉल करिए 9829513508 पर कॉल करके छोड़ दीजिए। मैं यदि मान लीजिए कॉल नहीं उठा रहा हूं, आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। आधा घंटे बाद या 15 मिनट बाद, घंटे भर बाद आपके अंदर वापस आपके संपर्क हो जाएगा, मेरे से आपकी बात हो जाएगी। तारतम्यता देखना जरूरी है। पढ़ते समय ध्यान रखें, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं पॉलिटिकल पॉइंट की। पढ़ते समय सबसे पहले वेस्टर्न थिंकर पढ़े 1 नंबर वीडियो से। एक भी वीडियो बीच में छोड़े नहीं, एक भी नहीं छोड़े। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, साथ में नोट्स पास में रखें। पहले थिंकर पढ़िए, फिर आप थिंकर के बाद में आप आइडियोलॉजीज पढ़िए, फिर थ्योरी पढ़िए, और फिर कंपैरेटिव देखिए। और आपको लगता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारे पढ़ा हुआ होता है, हमें समझ में आता है। वो कभी भी आप देख सकते हैं, उसमें लगभग 80 से प्लस मैंने क्लासेस डाल रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटी की नहीं, पूरी पॉलिटी मैं पढ़ाऊंगा। पॉलिटी पढ़ानी है, पॉलिटी पढ़ाऊंगा। और पॉलिटी की
अभी आपका मेरा विचार यह है कि मैं कंटिन्यू लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूं इसमें, ताकि पॉलिटी आपके और हमारे बीच में डिस्कस होता रहे। घंटे 2 घंटे की ये बात बहुत जरूरी होती है। तो ये बात आप, और एक बात ध्यान रखें, कभी भी भर्ती का इंतजार नहीं करें। अखबारों में जो आ रहा है, इंस्टीट्यूट वाले दे रहे हैं, बाजार में ये बड़ा मार्केट है, इसलिए अपने तरीके चलता है। बस आप तो तैयारी रखिए, और सीधी सी बात है, बस जुट जाओ, भर्ती आएगी उस दिन हम निकल जाएंगे। क्योंकि जिस चीजों पर हमारा वश नहीं चलता उस पर बात करना मेरी ख्याल से अपने लिए सही नहीं। दूसरा मुझे पूछे कब तक आए, अब देखो बात यह है कि मेरा कोई सरकार से ज्यादा बड़ा लिंक नहीं है, ना मैं सरकार का कोई ऐसा हूं पार्ट हूं कि मैं डिसाइड कर सकूं। सरकार खुद में डिसाइड करने में भी उनका भी एक सिस्टम है, प्रोसेस है, उसके जरिए काम कर रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कब है, बट भर्ती आई, ये बात तो तय हो गई कि अब सितंबर में आचार संहिता लगेगी, इससे पहले पहले भर्तियां निकलेगी। स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर, ये तो भर्तियां निकलनी ही निकलनी। ये ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखो, आपके छोटे छोटे लालच के कारण किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे भाई कई तो ऐसे ही हैं, फोटो खिंचवाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पढ़े किसी से हैं, जाके कहीं फोटो खिंचवा रहे हैं। ये मत करिए। बच्चों को सही सलाह दीजिए, जो सफल भी लोग हैं वो भी सही सलाह दें, जो पढ़ रहे हैं वो भी सही सलाह दें, जिन्होंने कहीं धोखा हो रखा वही सलाह दें। यदि मेरा अच्छा नहीं लगा तो मेरा भी कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी थोड़ा है कि मैं आप प्रशंसा करें, मैं तो कहता हूं उनको करो जो आपके वास्तव में, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं। हम तो सब बढ़िया हैं। आपका दोस्त वो है जो आपके साथ बेरोजगारी के अंदर लड़ाई लड़ रहा है, और आपके गलत कमेंट से, आपकी गलत बात से यदि कोई लड़का फंस जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, और उसके जिम्मेदारी का तय जो करेगा, उसका परिणाम वो कौन करेगा? कोई है ही नहीं इसके लिए कोई उत्तरदायित्व तय करने वाला। तो फिर आप सोच लो, जो कोई नहीं करता ऊपर वाला करता। यह चीज आप समझो। और देखो, बार बार वीडियो नहीं देखने, बार बार नोट्स रिवाइज करने, नोट्स आप बार बार देखने, उसको बार बार देखें। और कोर्स लेने से पहले, किसी का भी लें, कोर्स लेने से पहले जांचें, देखें, क्लासेस देखें, परखें, पेपर आता है कि नहीं आता है। मेरे इंडियन पॉलिटी का मैंने क्लासेस कभी ले ली, उसके बाद पीटीआई का एग्जाम हुआ, ये अभी जो एग्जाम हुआ, और यो वगैरह का हुआ, एक भी सवाल बार आया था? आप देख लो कि आया कांग्रेस सवाल बार, एक सवाल बार नहीं आता, गारंटी है हमारी। मैं ये नहीं कहता हूं कि एक का मतलब यह है कि कोई 100 सवाल में से कोई 4 सवाल आपका, 2 सवाल बाहर आ गए, सर ये सवाल कहां आया, वो बात अलग है। मगर मैं कह रहा हूं इस सवाल में, छोटे मोटे एग्जाम में सवाल नहीं कवर हो रहे हैं, फिर कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में कैसे कवर कर पाओगे आप? ये ध्यान रखें। और यदि कोर्स नहीं ले तो 5-6 किताब मैंने बताई है, उसके सिवाय आपके टेबल पर छठी किताब नहीं होनी चाहिए। कॉपी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए। बढ़िया कॉपी लाइए, बढ़िया पेन लाइए। मैं आपको बताऊं, लिखते वक्त आप ध्यान रखें, आप एक तो ध्यान रखें कि आप तैयार होकर बैठे। दूसरा, आप ये मैं पर्सनल बात, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, अच्छी कॉपी, आपकी कॉपी का पेपर बढ़िया शानदार होना चाहिए, और पेन आपका बड़ा शानदार होना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, इससे मन बढ़ता है। रफ कॉपी में कर रहे हैं, रफ कॉपी, रफ क्या होता है? जिंदगी में रफ कुछ है ही नहीं। ये रफ की कल्चर जब से आई है तब से मिस्टेक हुई है। हम जब पढ़ते थे तब रफ कॉपी सबसे बढ़िया होती थी, उसमें हैंडराइटिंग जमा के लिखना पड़ता था, बाकी में तो कोई नहीं। उसमें तो वो चेक करते थे कि आपने ये कैसे लिखा है। तो बस रफ कुछ नहीं, जिंदगी में रफ जैसी कोई चीज है ही नहीं। अच्छा पेन आप, और दूसरा उससे प्यार करें, आपका अटैचमेंट आएगा। इससे क्या होगा? आपका उस कॉपी के प्रति, उस पेन के प्रति अटैचमेंट आएगा। पेन आया, 2 रुपए का पेन है, लोग बाजार दुकान पर डाल के आ जाए, अरे पेन है, 2 रुपए का नहीं है, रुपये का पेन के कोई रेट नहीं होती है, साइन की कोई रेट नहीं होती है। अमेरिकन राष्ट्रपति भी साइन करता है, मैं भी साइन करता हूं, और कोई भी साइन करते हैं। साइन साइन है, मगर साइन का क्या वैल्यू है, आप समझ रहे हैं ना? पेन की अपनी वैल्यू है, कागज की अपनी वैल्यू है, आप उसको समझें।
और अपने अंदर एक प्यार भरे, अटैचमेंट भरे, पागलपन भरे। बेवकूफी नहीं, बेवकूफ मत बनिए, पागल बनिए। जिंदगी में पागलपन सफलता के लिए जरूरी है और असफलता का कारण बेवकूफी है। बेवकूफ मत बनिए लोगों का बाजार, पागलपन लाइए अंदर। ये मैं करूंगा। दुनिया भले ही कह दे कि ये देखो, ये आदमी देख लीजिए, क्या आदमी जो 3rd ग्रेड में नहीं हो रहा, कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है, कहां से हो जाएगा? ये मुझे कहते थे। मेरा हुआ 4th रैंक, मैं आया। तो ये आपके अंदर वो होना चाहिए कि बस दुनिया क्या कहती है कहने दो, उसका काम है कहना, हमें वो करना है जो कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। सेल्फ मोटिवेट रहिए, सेल्फ लोगों से, नेगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहिए, अच्छी दोस्ती रखिए। आपकी दोस्ती अच्छी और पॉजिटिव होगी, वो आपको सही सलाह देगा, वो आप सही, आपके अंदर मेंटलिटी सही बनी रहेगी और आप सही रास्ते पर चलेंगे। ऐसे आपको बाजार में मिल जाएंगे, नहीं नहीं रे नहीं होता, पेपर बहुत हार्ड है, तुम पढ़ता इसमें से आएगा ही नहीं। ऐसे भी आ जाएंगे, कई आपके क्लास के अंदर बैठे होंगे, पढ़ते होंगे, तो आए नहीं 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 ये नहीं, इसमें से आते नहीं सवाल। मैंने इस बार पिछली बार पढ़ा, जबकि उसने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे टपका के जा रहा है। क्योंकि कई लोगों का तो काम है, चलते चलते क्या कह जाते हैं, भाभी जी बाजार में खड़े थे। भाभी शादी नहीं हुई, भाभी से कहां से बाजार में खड़े थे? तो फिर वो आपको सावधानी रखनी है, ऐसा नहीं हो कि आप गड़बड़ कर जाए, है ना। ये आपको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है और आराम से तैयार करें, स्वयं को तैयार रखें, मोटिवेट रखें, बहुत मेहनत करें। और क्या पढ़ना है, मैंने आपसे कहा जुट जाइए, मौका है, ये कभी नहीं। और मैं आपको बता दूं, मेरे यहां पर इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं है। स्कूल लेक्चर के लिए 4000 रुपये और कॉलेज लेक्चर के लिए 6000 रुपये। पहले 9000 थी, फिर मैंने 9000 रुपये स्टार्ट से ऑफर 6000 का दिया था। फिर बीच में जो पूरे हो गए स्टूडेंट 100+ हुए तो बढ़े, फिर स्टूडेंट ने कहा नहीं सर आप कम कर दीजिए, तो मैंने उसी समय वो फिक्स कर दिया। अब फिक्स रखेगा, ना दीपावली, ना होली, ना जन्मदिन। कोई दुकान थोड़ी है कि बाजार में कोई माल बेचे बिकराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये मेरी मेहनत है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो आपको मैटर दे रहा हूँ वो खासा बेहतर है, बढ़िया है, और इसके साथ किसी प्रकार की कोई और किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। केवल मेरे नोट्स और मेरी क्लासेज आप देख लेंगे, ये सफिशिएंट है। बाकी तो देखो क्या हो करना है, कैसे करना है, वो आपको करना है। आप ज़्यादा इस मामले में समझदार हैं और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप पॉलिटिकल पॉइंट से जुड़िए और अपने दोस्तों साथियों को भी कहिए कि जुड़े, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे जो नीचे लिंक दे रखा है वीडियो के, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़े। आप क्लासेज देखें, परखें, जांचें, बढ़िया लगती है तो स्टूडेंट को कहें, नहीं लगती है तो कहें कि देखो यहाँ मत जाना। किसी का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो वो आपका है। हम तो, मैंने आपको कह दिया, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। मैं वो बढ़िया हूं जो इथिकल हूं, अपने आप में ये कहता हूं कि देखिए, परखिए, जांचिए। मुझे मेरे पर विश्वास है। मेरा पिछला 15 साल की जो स्टडी है, मुझे पता है, ये चीज मैं जानता हूं कि सफलता पाने के लिए कौन सा तरीका होता है, कैसे। लोगों को ये झमेलों में फंसने की जरूरत नहीं है, ये मत फंसिए, ये पासबुकों के चक्कर में मत फंसिए, दबाव में आकर मत फंसिए। दोस्त फंस गया फंस जाए, ऐसे नहीं है। क्योंकि दोस्त की तो आदत है, वो तो कहेगा कि देखो हा हो रोड़ावे मारवाड़ में क्या कौन, वो सुना है ना आपने कि नक बड्डे वाली कहानी के, नक किसी का नाक काट दिया, उसने कहा कि कैसे, अब तेरे कैसे लग रहा है कि हा हो रोड़ावे, धुई कटा दे। वो बात अलग है। मगर मस्त रहें, खुश रहें, एंजॉय करें और एक ही बात ध्यान रखें, माँ बाप का सम्मान करें। वो आपके भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। मैं आपको बता दूं, उनकी ही दुआ होगी तो ही आप अच्छे लोग मिलेंगे और अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्योंकि वो जानते भले ही कुछ भी नहीं होंगे, अनपढ़ होंगे, मगर उनकी दुआएं में इतनी ताकत है कि वो जमीन को फाड़ कर रख देते हैं और आकाश को जमीन पर उतारने की क्षमता रखते हैं। इतनी बहुत बड़ी ताकत है
उनका जरूर सम्मान करिए, इज्जत करिए, उनकी इच्छाओं पर खरे उतरने की कोशिश करिए। उनके आंखों में एक बार ये कोशिश करें कि वो गर्व हो कि हमारी औलाद है जो गजेटेड बन गई, ये वो कहे, तो फिर वो जो बात आएगी और आपके वो सुकून जो मिलेगा उनके दिल को, वो आपको पता नहीं आपको कहाँ ले जाएगा, ये ऊपर वाला तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।